मुझे ये चैनल हो रहा था कि आपके एनिमीज नहीं चाहते कि ये रिवील हो, बट ये रिवील होगा। आज यूनिवर्स आपको रिवील करना चाहती है क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट हो गया है जिसमें आपको वो क्लैरिटी नहीं मिली कि किस वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन आज वो टाइम है, डिवाइन टाइमिंग, राइट? व्हील ऑफ फॉर्चून, आज वो डिवाइन टाइमिंग है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। देखिए, ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है। सी, माय गॉड, मैं कह रही थी कोई कनेक्शन हो सकता है। और द लवर्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये जो पर्सन है ये नहीं चाहते कि ये सच सामने आए और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वरीड है। हो सकता है कि इनको ऑलरेडी ये फील है कि ये सच सामने आ जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके एंसेस्टर के थ्रू इनको पता चला है ऑलरेडी कि ये सच आपके सामने आएगा जो भी इन्होंने किया है। ओके, देखिए, ये आपके एनिमीज भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए डिपेंड करता है आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली आपके कोई एक्स पार्टनर हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है जो वो नहीं चाहते कि आपके सामने आए। द डेविल और डिवाइन इंटरवेंशन। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई लव स्पेल भी हो सकती है। ओके, या फिर हो सकता है कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई हो, या फिर आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की गई हो। और हर टॉप इसमें बहुत ज़्यादा हुए हैं। मतलब अगर आप बहुत रोए हैं किसी कनेक्शन में, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर इन जनरल ये कुछ लोग हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर, ये कैसा है कि आप जिससे पूछ रहे हैं सल्यूशन किसी प्रॉब्लम का, और वो पर्सन वही है, ओके, वो वही है जिसने वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट की है। आप समझ रहे हैं मैं किस लेवल की बात कर रही हूँ? इस लेवल का धोखा, इस लेवल का बिट्रेयल, इस लेवल का ये हिडन ट्रुथ है। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग आपकी सिचुएशन पर, बट ये इस लेवल का है कि आप जिससे सोल्यूशन पूछ रहे हैं उसी ने आपको इस सिचुएशन में डाला है। और ये ऐसी सिचुएशन होती है, ये होता है डेड एंड। मतलब यहाँ से इंसान बहुत आप बहुत पावरफुल है, नो डाउट। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, फर्स्ट कार्ड आपका पेज ऑफ पेंटिकल है। आपने नो डाउट अपनी न्यू बिगनिंग क्रिएट की। यूनिवर्स ने, आपकी टीम ने, आपके एंसेस्टर ने आपको बहुत हेल्प किया होगा इसमें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इट डजंट मैटर। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे दिख रहा है। आप प्रोटेक्टेड थे, बट इनका जो प्लान था वो पूरा प्लान ऐसे ही था कि वहां से वापस आना बहुत मुश्किल था, बट आप वहां से वापस आए हैं, आप ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, और इसीलिए ये पर्सन या ये जो लोग हैं ये नहीं चाहते हैं कि आप ये बात जाने, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये इन्होंने ही क्रिएट की है। 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आप देखिए, द सन, क्लैरिटी। आपको यूनिवर्स फ्री करना चाहती है। ओके, क्यों फ्री करना चाहती हैं? क्योंकि आपका वो जो टाइम था जिसमें आपको वो सच नहीं बताया गया। और देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि वो इसलिए भी नहीं बताया जाता क्योंकि आप शायद उस समय सुनने के लिए तैयार नहीं थे, बट यूनिवर्स के अकॉर्डिंग नाउ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है यूनिवर्स के हिसाब से। इवन मैं कहूँगी कि आप ये जब सुन रहे हैं इस रीडिंग को, और जब आप जान रहे हैं कि ये वही पर्सन है जिसने इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की आपके लाइफ में, मुझे लगता है आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। 8 ऑफ पेंटिकल है, आप इतने ज़्यादा फोकस्ड है अपनी लाइफ पर, अपनी चीज़ों पर, अपने काम पर, आपके मैनिफेस्टेशन पर। क्योंकि ये जो कार्ड है इसमें आप देखिए कि ये जनरली वर्क का कार्ड होता है, लेकिन इस डेक में आप देखेंगे कि वो कुछ रिचुअल टाइप भी कर रही है, उसके पास कुछ बुक्स भी है। हो सकता है कि आप कुछ स्टडी कर रहे हो, आप कुछ रिसर्च कर रहे हो। ओके, हायरोफेंट भी है यहाँ पर। तो नो डाउट आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और इसीलिए यूनिवर्स चाहती है कि अब ये आपके सामने रिवील हो जाए, क्योंकि आप इससे बॉदर होने भी नहीं वाले हैं। बट सच तो सामने आता है, आज नहीं तो कल। जैसे कर्मा होता है कि आज नहीं तो कल आपको फेस करना पड़ेगा जो भी आपने बोया है। ये बहुत सारी जगह से स्प्लिट हो रही है, तो हम ये कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, देखिए, आई एम ऑल्सो रिसर्चर। तो कर्मा का ऐसा है कि जो भी आपने किया है, जो आपने बोया है, वो आपको काटना पड़ेगा। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। इट्स बीन सो मेनी ईयर्स,
इवन मैंने देखा है, लाइफ भी देखा है कि कर्मा कैसे बैकफायर होता है। सो आई एम ऑब्जर्विंग पीपल जो भी मेरे अराउंड है। ओके, अगर आपने किसी के साथ गलत किया, राइट, तो आप कई बार सुनते हैं कि यूनिवर्स आपके टेस्ट ले रही है, या यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है, यूनिवर्स आपको लेसन दे रही है। तो आप ये समझिए कि वो उसका क्या मतलब है, लेसन आपको क्यों लर्न करना पड़ रहा है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। जैसे आप ओवर गिविंग है तो यूनिवर्स चाहती है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, तो क्यों ऐसा यूनिवर्स चाह रही है कि आप ये लेसन लर्न करें? क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपने वही गलती की है और उसकी वजह से जो आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला। ओके, तो देखिए ऐसे ही धोखे का भी होता है। मतलब अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो नेक्स्ट लाइफ में वो, कई बार आपने सुना होगा कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, ये आपके माइंड में ये वाले थॉट्स आते होंगे, राइट। लेकिन अब ये होता क्यों है? क्योंकि पास्ट लाइफ में अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो इस लाइफ में आपको बहुत अच्छा बनाएंगे और फिर आप भी वो बिट्रेयल फेस करेंगे ताकि आपका सबकॉन्शियस उसको फील करे। आपकी बॉडी, आपकी सोल उसको फील करे, और जब उसको फील करती है तो आपको रियलाइज होता है कि धोखा देना कैसा होता है। और ऑब्वियसली जब आपने उसको फील किया तो जो दुख हम फील करते हैं तब आप हम्बल होते हैं, राइट। आई नो कि रीडिंग बहुत लॉन्ग हो रही है, मुझे लगता है कि यह एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप चाहे तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जब आपकी सोल वो फील करती है तो आप हम्बल हो जाएंगे। जब आप हम्बल, ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी और के साथ वैसा नहीं करेंगे। और आपने अगर कई बार ऐसा सुना भी होगा कि इतना कुछ होने के बाद भी ये पर्सन डाउन टू अर्थ है, कितना हम्बल है, मतलब आपने वो चीजों को अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाया कि आपको भी बेट्रेयल मिला तो आपने भी सेम रिवर्ट किया, आपने भी धोखा दे दिया, आपने वैसा नहीं किया। और ये जो लर्निंग प्रोसेस है, राइट, यही यूनिवर्स की वो कर्मा की लर्निंग प्रोसेस है कि आपने अपने कर्म काटे, आपने वो बिट्रेयल फेस किया। नाउ आपकी वो जो सोल है वो लर्न कर चुकी है कि आपको वैसा किसी के साथ नहीं करना है और आप हम्बल हो गए हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। अब इनको भी कर्मा मिलेगा। यहाँ पर कार्ड है जजमेंट का, तो नो डाउट आपने प्रे की होगी। स्प्लिट हो रही थी डेक बहुत सारी जगह से, इसीलिए मैंने वो सारे कार्ड्स लिए। तो आपने हो सकता है कि उस टाइमिंग पर प्रे की हो क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा किया जो भी किया आपके साथ। ओके, कुछ लोगों के लिए तो ये क्लियरली लव स्पेल ही है कि आप इनको चेस करते रहे करते रहे करते रहे और आपको रिटर्न में कम्युनिकेशन भी नहीं मिला। कम्युनिकेशन का ही कार्ड होता है ये। आप वेट करते रहे, आपने अपने आप को हील भी कर लिया, मतलब आपने हील करने के बाद भी एक बार सोचा होगा, एक्सपेक्ट किया होगा कि हो सकता है कि ये पर्सन वापस आ जाए, बट ये पर्सन नहीं आया। ये जो भी है ये नहीं आया। आप कार्ड्स देखिए, द हैंगमैन, आप स्टक रहे हैं, बहुत टाइम तक आपने वेट किया है और उसके बाद भी ये पर्सन नहीं आया। और आपने वो हील होने के बाद, ये उसके जस्ट नीचे है, राइट, तो आपने हील होने के बाद भी एक्सपेक्ट किया कि ये पर्सन वापस आ जाए, बट ये पर्सन नहीं आया। ना इसने कम्युनिकेट किया, ना इसने कोई क्लैरिटी दी। 5 ऑफ पेंटिकल है उसके जस्ट नीचे। आप खुद देखिए कि किस तरह की परेशानी आपने फेस की है, बट नाउ यू आर वेरी पावरफुल। मैंने कहा था कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, आप बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इन्होंने चूंकि आपके माइंड को एक दूसरी डायरेक्शन में लगा दिया था तो आप अपनी पावर को समझ नहीं पाए, बट अब आप बहुत ज्यादा पावरफुल है और अब आप बहुत ज्यादा फ्री भी हैं। द सन तो हमारे पास आया था, आप बहुत बैलेंस्ड होंगे राइट नाउ, आप बहुत ज्यादा खुश भी होंगे। आप अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर रहे होंगे और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है, तो ये जो पर्सन है ये बहुत डम है। सबसे पहले तो लिटरली बहुत डम है ये जो भी है। इनको लगता है कि ये लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये लोगों के साथ गलत करेंगे। ये कार्ड होता है कि आपने इतनी इलीगल चीजें की हैं जो लॉ के हिसाब से लीगल नहीं होती है। ये जो भी पर्सन है इसने अपनी लाइफ में और भी चीजें की हैं, लेकिन आपके लिए भी मैं कहूंगी कि वही बात है, आपको भी लगा होगा उस टाइमिंग पर कि ये इलीगल है, ये जो भी हुआ है ये इलीगल है, ये नहीं होना चाहिए था। और मुझे लगता है ये सुनने के बाद तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि ये इलीगल ही है, क्योंकि जिनसे आप सोल्यूशन मांग रहे हैं वही आपकी प्रॉब्लम का कारण है और आपको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो लोग नहीं पता चलने देते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्पेल।
जो रियल बातें हैं, जो मैंने रिसर्च की है, जो अब तक मैंने पता किया है, मैं उसी के बिहाफ पर आपको बता रही हूँ कि आप नहीं जान पाएंगे उस पर्टिकुलर टाइमिंग पर। आपके कर्मा भी होते हैं, साइकिल भी होता है, लेसन्स भी होते हैं, बट वो साइकिल अब खत्म हो गया, इसलिए आपको वो क्लैरिटी मुझे मिल रही है। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो इन्होंने स्पेल किया। देखिए स्पेल के अब कार्ड, हमने द डेविल देखा था, 7 ऑफ कप्स ये स्पेल का ही कार्ड होता है। ये सामने वाले को इतना कंफ्यूज कर देगा, आप खुद भी सोचते होंगे कि ऐसा क्या है कि मैं इस पर्सन के पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ। आप नो डाउट आप ऐसे सोचते होंगे, और आपको 2 ऑफ पेंटिकल, अभी तक वो उसका आंसर नहीं मिला होगा, लेकिन आज वो दिन है कि आपको उसका आंसर मिल रहा है कि आप इस पर्सन के पीछे इसलिए भागते थे क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर वैसे स्पेल किए हुए थे। और अगर ये जैसे आपके एनिमीज हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर, जो भी है ये, अगर आप इनसे भी कनेक्टेड थे और आप सोचते थे कि मैं क्यों इनसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो दिस इज द रीजन कि आप क्यों नहीं कर पा रहे थे। देखिए इन्होंने आपको काफी टाइम तक कंफ्यूज रखा, और आपने नो डाउट ऐसा सोचा होगा कि क्यों मैं इस पर्सन पर स्टक हूँ, लेकिन अब आपको आई थिंक क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये रीजन था कि आप नहीं जान पाए अब तक कि जो भी हुआ है, जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आए, आपको क्लैरिटी यूनिवर्स की तरफ से ये तो मिली ही होंगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन किसने किया, तो इन्होंने किया। माय गॉड, I really don't want to give this kind of messages, but I have to sometime at least. So this is your message. और मैं नहीं कहती कि आप कमेंट करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, wherever you are watching. राधे राधे।